फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग हैं ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में वर्ल्ड वाली अभी पढ़ रहे हैं, मींस बुक फर्स्ट। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, बेसिक चीज़ देख चुके हैं, डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, और हम लोग पिलर्स देखे थे, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना, इस सर का अप्रोच अच्छा लग रहा है, फलाने सर का नहीं लग रहा है। क्यों? मीन्स समझने या समझाने का तरीका। सिंपल सा लिटरल मीनिंग मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का तरीका। अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, रटना नहीं है, फिर से बोलो, समझ लेना है चीज़ें। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का तरीका। तो देयर आर 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोग 4 तरीका से समझते हैं। फर्स्ट क्या है तो देखते हैं, पहले तो नाम एक बार देख लेते हैं हमेशा की तरह। तो फर्स्ट हमारा है क्या है? फर्स्ट है हमारा वेलफेयर, फर्स्ट है इनकम अप्रोच, फर्स्ट है हमारा इनकम अप्रोच। व्हाट? इनकम अप्रोच। सेकंड हमारा क्या है? वेलफेयर अप्रोच। थर्ड हमारा क्या है? बेसिक नीड्स अप्रोच। एंड फोर्थ हमारा क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच। ध्यान से सुनते हैं, फिर से बताया, देयर आर 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। इनकम अप्रोच से क्या लग रहा होगा? मीन्स वही याद करो, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम लोग 80s तक क्या समझने आए थे? बस इकोनॉमी पावर, जो इकोनॉमिकल रूप से डेवलप है उसे बोलते थे डेवलप्ड कंट्रीज। सेम चीज़ें इनकम अप्रोच मीन्स जिस देश का या जिस सोसाइटी का इनकम हाई, उसे लोग क्या बोलने लगे? डेवलप्ड। नाम से नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल एंशिएंट कंसेप्ट है, आपका बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? वन ऑफ द ओल्डेस्ट। लेकिन मान लेना ये ओल्डेस्ट का अप्रोच ही है। मीन्स स्टार्टिंग में ही ये लोग बात ऐसे करते थे। क्या? तो ये ओल्डेस्ट अप्रोच है कि जो जिसके पास जितना पैसा हो वो ज़्यादा विकसित, ज़्यादा डेवलप बोला जाए। ऐसा थोड़ी होता है, जमाना कहाँ से कहाँ चला चुका है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल ओल्डेस्ट अप्रोच है। समझ रहे हो? मीन्स अब इस कंसेप्ट का वही लिमिटेशन क्या हो गया कि लोगों का फ्रीडम या चॉइस, कुछ बचा क्या? इग्नोर कर दिया ना लोगों ने सारे चीज़, बस पैसा आ जाए सब चीज़ ठीक है। तो फिर तो यार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कितने पैसे हैं? सऊदी अरबिया देखते हो कितना पैसा वाला है, क्यों नहीं डेवलप्ड बोला जाता है? क्योंकि आज भी महिलाओं को आप बुर्का में बना करके रखेंगे, थोड़े डेवलपमेंट हुई। महिलाओं को फ्रीडम या चॉइस हुआ क्या? तो इस अप्रोच का डिमेरिट्स भी याद रखना। डिमेरिट्स क्या है? तो इस अप्रोच में पीपल के फ्रीडम या चॉइसेस को इग्नोर कर दिया गया कंप्लीटली। सेकंड चलते हैं वेलफेयर अप्रोच। नाम से ही नहीं लग रहा होगा? वेलफेयर करो पीपल का, मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगी? पीपल का वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगी। अब वेलफेयर से रिलेटेड, वेलफेयर भी बहुत सारे डायमेंशन में, मीन्स हेल्थ अच्छा हो जाए, एजुकेशन अच्छा हो जाए, लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए, बहुत तरह की है वेलफेयर। कोई यदि गेम फ्रेंडली कंट्री होगा या स्टेट होगा तो गेम फ्रेंडली अप्रोच बनाए। तो ये कौन सा अप्रोच हो गया हमारा? वेलफेयर अप्रोच। मीन्स गवर्नमेंट क्या करे? एक्सपेंडिचर हायर करे। ध्यान से सुनते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे, एक्सपेंड ज़्यादा करे। किस पे? हेल्थ में, एजुकेशन में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट बनाओ, रोड बनाओ। अच्छा, एक चीज़ नहीं लग रहा होगा कि गवर्नमेंट करते हैं, लोग क्या करें? कुछ नहीं। मीन्स इस कंसेप्ट का मेन डिमेरिट क्या रह गया कि पीपल को बस पैसिव रेसिपिएंट्स मान लिया। बस पैसिव एंटिटी हो जिसको सब चीज़ मिल रहा है, आप कुछ ना करें। क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा।
क्योंकि इसका डिमेरिट्स यही हो गया कि पीपल को बस पैसिव मान लिया गया और वेलफेयर अप्रोच बस गवर्नमेंट को पूरी तरह से फोकस कर दिया। डेवलपमेंट तो बोलेगा ना, गवर्नमेंट भी करे, आप भी करें, हम भी करें, सब अपने अपने जगह कैपेबल हो। कैपेबल बनाने का मतलब ही तो यही हो गया ना। तो इस डिमेरिट्स का मेन डिमेरिट क्या हो गया इसका, लोग को पैसिव मान लिया, पीपल सेंट्रिक नहीं रहा, पीपल को पैसिव मान लिया। ये आपका अप्रोच है क्या, डेवलपमेंट वेलफेयर अप्रोच। थर्ड है बेसिक नीड्स अप्रोच, ये दोनों इरेज कर रहा हूँ। थर्ड बेसिक नीड्स अप्रोच, समझ नहीं लग रहा है लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान। देखते हो इंडिया में आजकल भी यही बातें चलती है ना, एक बूढ़ा गांधी आधा कपड़ा पहनने वाला यही बात कर करके गए, रोटी कपड़ा और मकान, और जहाँ देश को छोड़ कर गए थे आज भी वहीं लोग गालियाँ देने लग जाते हो गांधी को। बेसिक नीड्स अप्रोच आते हैं टॉपिक पे, तो देखना ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा आते हैं, थोड़ा इसको बताएंगे क्यों ये दिया गया। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम से क्या लग रहा होगा, लेबर से रिलेटेड बात करेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग 6 बेसिक नीड्स हैं लोगों को जो पूरा होना चाहिए तो डेवलप्ड है। सबको पता होगा पहला क्या, हेल्थ, बहुत बार हम अपने लेक्चर में बोल चुके। एजुकेशन, फिर क्या, एजुकेशन ये तो प्राइमरी ही चीज़ में आ गया। थर्ड क्या बेसिक नीड्स हो जाएगा, तो फूड। थर्ड बेसिक नीड्स क्या हो जाएगा, फूड। फोर्थ बेसिक नीड्स क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई। व्हाट, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई। फिफ्थ बेसिक नीड्स आपका क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ बेसिक नीड्स हो जाएगा सैनिटेशन, सैनिटेशन। और सिक्स्थ क्या हो जाएगा, हाउसिंग, हाउसिंग। व्हाट, हाउसिंग। तो पहले तो जो बोल बच्चन करते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, बोल देना भाई इतना ही से काम नहीं चलेगा। 6 बेसिक नीड्स है, किसके द्वारा दिया गया है, ILO के द्वारा। क्या क्या, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। ध्यान से सुनते हैं, इसमें क्या रहा भाई, इनके अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये 6 बेसिक नीड्स यदि किसी सोसाइटी का पूरा हो रहा है तो सोसाइटी डेवलप मान लेंगे। आपको ये नहीं लग रहा है कि एक फिक्स्ड चीज़ कर दी। और लास्ट ही में बताया था कि चॉइस क्या होता है ना, या रिक्वायरमेंट लोगों की बदलते रहती है, स्टैटिक चीज़ नहीं है, आप स्टैटिक नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बच्चा था, तो बच्चा में लोग को क्या चॉइस होता है, 2-3 अच्छा कपड़ा मिल जाए, एक 10-20 रुपया वाला वो घड़ी मिल जाए, काम चल जाएगा। आप पढ़ लिख लिए, पढ़ लिख लोगे तो उसके बाद क्या होगा, एक ढंग का नौकरी मिल जाए, ढंग का छोकरी भी मिल जाए, चॉइस बदल गया, वो भी मिल गया। फिर क्या हो जाएगा, अब मैं पैसा कमाता हूँ, अच्छा पैसा कमा लूँ। मान लो स्टेट का अमीर आदमी बना है, पूरे स्टेट का अमीर आदमी बन गए, पूरे कंट्री का बनना है, वर्ल्ड का बनना है, चॉइस बदलते चला गया, उसके अकॉर्डिंग और बदल। ये तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या हम किसी भी सोसाइटी या किसी भी इंसान का चॉइसेस लिमिट कर सकते हैं क्या? जैसे आज के डेट में बेसिक नीड्स में एक फ्रेश इन्वायरमेंट भी आ गया ना, सब जगह ही होता है भाई, इतना पॉल्यूशन हो चुका है, फ्रेश इन्वायरमेंट दो, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाता है। तो इसकी डिमेरिट हो गया कि ये भी लोगों को फिक्स्ड कर दिया। क्या हो जाएगा, ये भी लोगों को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया गया। मीन्स ह्यूमन चॉइस को इग्नोर कर दिया गया कि भाई हर किसी का चॉइस अलग अलग होता है ना, कैसे आप किसी के लिए फिक्स्ड कर सकते हो कि बेसिक नीड्स उसका क्या है, उसका नीड अलग अलग है। और टाउन में भी चलोगे, गांव में देखना वाटर सप्लाई का आज भी कम इशू है कि गांव में नहीं, आज भी देखोगे RO लगता है, वही नलका से चापाकल से लोग पानी निकाल के पी लेते हैं। टाउन वालों के लिए है तो अलग हो गया ना, गांव और टाउन में ही अलग हो गया। ऐसे ही बहुत तरह से सोच सकते हो। सैनिटेशन, गांव लेवल पे आज भी उतनी लोग जागरूक नहीं है या उतनी खराब स्थिति नहीं है, सबका ठीक ठाक प्रॉपर है सैनिटेशन। टाउन में देखना, मान लो 2 दिन स्ट्राइक पे चले जाएं एम्प्लॉय लोग, फिर देखो कुछ कूड़ा कचरा कितना बन जाता है। तो अलग अलग जगह लोगों के लिए अलग अलग चॉइसेस होता है, वही ह्यूमन चॉइस को इग्नोर कर दिया गया। इस अप्रोच का डिमेरिट से था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत फेमस है, 1919 में बना था। देखो टाइम क्या है, बिफोर द UNO,
उस समय क्या था, यूनाइटेड नेशन लीग बोला जाता था, लीगवा बोला जाता था, जो बना था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसीलिए फेमस है। अब नाम से ही लग रहा होगा इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर के अच्छे के लिए बात करेगा, मीन्स उसको अचानक फायर ना कर दो, बेसिक नीड्स की फैसिलिटी दो, वही तो बेसिक नीड्स का बात इसीलिए किया। और आपको बता दूं, ये ना फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ किसका, यूनाइटेड नेशन का है, क्योंकि बताया ना कि तो भाई यूएनओ को बनने के पहले है, तो इसलिए इसको याद रखना। हेड क्वार्टर बोलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, किसका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, खत्म कर दो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे सारे इंफॉर्मेशन। कब बना, 1919। कब, ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ किसका, यूएनओ, क्योंकि यूएनओ के पहले बना है, उसमें यूएनओ था ही नहीं, यूनाइटेड नेशन लिखवा था। याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद बना था, चूंकि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो बोला भाई तो इररिलेवेंट हो गया, तो उसको खत्म कर दिया गया, और बाद में फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, 1945 में। तो इसीलिए यूएन का ओल्डेस्ट एजेंसी कोई पूछे तो क्या बताओगे, ओल्डेस्ट एजेंसी जब पूछेगा तो बताओगे तुम कहाँ, ओल्डेस्ट एजेंसी पूछेगा आप बता दोगे यही यूनाइटेड, क्या ओल्डेस्ट एजेंसी पूछा जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर जहाँ तक हमें याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो हम लोग ये देख लिए बेसिक अप्रोच भी। अब चलते हैं लास्ट अप्रोच, आपका होगा कैपेबिलिटी अप्रोच। नाम से ही याद कर लेना, अरे ये तो देन ही हमारे इंडियन की है, बता चुका हूँ ना, क्या, कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटीज अप्रोच, या इसी को बोलोगे कैपेबिलिटी अप्रोच। व्हाट, कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटीज नहीं, कैपेबिलिटी अप्रोच। नाम क्या रहा, किसके द्वारा देन है, तो जैसे वो आईएलओ ने दिया था ना, इसको बोल देना प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनके बारे में मैं थोड़ा बता चुका हूँ, कहाँ, पहले वाले लेक्चर में जब हम लोग डेवलपमेंट का डेफिनेशन कर रहे थे। इनको क्या हुआ था, भारत रत्न भी मिला है, इकोनॉमिक्स का नोबेल भी मिल चुका है, समझ गए। हमारी माँ भारती के कोख से ऐसे ऐसे इंसान पैदा होते हैं, इसलिए भारत महान है। ऐसा नहीं महान है कि नाम भारत है इसलिए महान है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग जन्म लेते हैं, इसलिए भारत महान है। तो अमर्त्य सेन क्या हुआ था, तो आते हैं, अब क्या है, कैपेबल बनाओ, बताया तो भाई कैपेबल बना दोगे तो सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समस्या ही यहीं ख़त्म हो जाएगी, हर किसी को कैपेबल बनाओ। अब मान लो कैपेबल कैसे बनाए, एक सिंपल सा फैमिली का एग्जांपल देख लो। मान लो किसी का पिताजी सिंपल सा किसान भी हैं, किसी तरह भी बच्चे को पढ़ा लिखा देते हैं, देखना 2-4 साल 10 साल बाद बच्चा फ्लाइट से घूमने लगा, माँ बाप को भी घुमाने लग जाता है। वो बेचारे कुछ नहीं किए हैं, वो कैपेबल बना दिए उसे। इनका कंसेप्ट वही है, कैपेबल बनाओ। तो कैपेबल कौन सा फील्ड में, हर एक फील्ड में। किस तरह से, तो हर एक फील्ड में कैपेबल बनाओ। जैसे हेल्थ बताया ना अभी, एक एग्जांपल एजुकेशन का भी दिया, हेल्थ एजुकेशन मीन्स अच्छा हेल्थ रहेगा तो काम भी अच्छा कर लेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। एजुकेशन दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, बताया चॉइस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया था, एक अशिक्षित लोग के पास चॉइस ही कितना होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या बनोगे। तो हेल्थ एजुकेशन मेनली ये 2 चीज़ आती है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें में भी है, क्या करो उनको थिंकिंग कैपेबिलिटी बना दो। तो कैपेबल हर तरह से जब बनाओगे ना, और एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज बताया, सारे रिसोर्स स्कूल एक्सेस करवा दो, मेडिकल मतलब हॉस्पिटल एक्सेस करवा दो। तो जब इस तरह की करवा दोगे, तो जब आप कैपेबल ही बना दिए तो क्या होगा, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बर्डन खत्म। मान लो जिसके पिताजी बचपन से बच्चे को पैसे ही देते चले गए, कैपेबल नहीं बना, एजुकेशन नहीं दिए, तो पूरी ज़िंदगी वो टेंशन में रहे ना, मरते मरते पता नहीं इसका क्या होगा। और मान लो किसी का पिताजी बचपन में 2-4 डंडा भी लगा दिए, थप्पड़ भी लगा दिए, ज़बरदस्ती स्कूल भी पहुंचा दिए, अच्छा एजुकेशन दे दिए, बच्चा जॉब करने लगा, उसके बाद काम खत्म है। मान लो जॉब किया, बिजनेस से किया, तो एक अलग माइंड से किया, पिताजी उसके बाद चैन से चादर तान के घर पे सो जाएंगे, कैपेबल है बेटा, कुछ भी कर लेगा। तो ये है कैपेबिलिटी अप्रोच। मीन्स इनका कहना है कि बॉटम टू टॉप करो ना, लोगों को कैपेबल बना दो, अपने आप को डेवलप करने जाए, क्या ज़रूरत है लोगों को करना है। इसी से बताया था, ये जो सब्सिडीज आती है ना, या यहाँ तक कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को भी ये क्रिटिसाइज करते हैं।
तो इनका ही मानना है, अप्रोच ही यही है, लोगों को कैपेबल ही बना देते हैं, बात ही खत्म करते हैं। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज ये हमारा हो गया। आज हम एक पिलर हम क्या डेवलप किए हैं, अप्रोचेज टू व्हाट, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अप्रोच मतलब बताया समझने का तरीका। तो ह्यूमन रिसोर्स को मेनली हम लोग 4 तरीका से समझे। सबसे पहला इनकम अप्रोच बताया, ओल्डेस्ट अप्रोच है। नैरो व्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि लोगों का लिबर्टी या चॉइस का कुछ ही ध्यान ही नहीं रखा। मीन्स इनकम है तो है। तब तो पता है मिडिल ईस्ट कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप हो माना जाता, जो नहीं माना जाता। आज उसकी फीमेल्स देखना कितना, चाहे ईरान में हो या सऊदी अरेबिया में हो, अब आंदोलन करती है, बुर्का नहीं लगाएंगे तो स्टेडियम जाएंगे, मूवी देखेंगे। तो वाले कंसेप्ट सबसे ओल्डेस्ट था, खत्म हो गया। सेकंड अप्रोच आपको मैं बताया, सेकंड अप्रोच वेलफेयर अप्रोच। मीन्स इसका क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, लोग बस खाते रहे, मिलते रहे लोगों को, भाई निकम्मा बन जाएगा ना लोग। अब इंडिया में मान लो बोल दो हर एक कोई इंसान को 20-20 हज़ार रुपया महीना देते रहे, कोई काम करेगा क्या? चादर तानेगा, मैक्सिमम लोग सो जाएगा। कुछ लोग करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग सो जाएंगे। तो लोगों को बस पैसिव रेसिपिएंट्स मान लिया, बस मतलब आप काम ना करें, मिलते जाए सरकार से। तो ये डिमेरिट इसकी हो गई थी। थर्ड अप्रोच आपका बता दिया जो ILO ने दिया। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक नीड्स अप्रोच, 6 बेसिक नीड्स पे बात किया। ILO का थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लिए। ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO है, क्योंकि UNO के पहले ही बन चुका था। और क्या था, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, आगे चल ले तो लास्ट अप्रोच था हमारा क्या, कैपेबिलिटी अप्रोच। अमर्त्य सेन का देन है, इसलिए इससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत लगाव है। इंडियन है, बता चुका हूँ। कैपेबल बना दो किस रेस्पेक्ट में, हेल्थ एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स। लोग खुद रिसोर्स को एक्सेस करने लगे, स्कूल जाने लगे, प्लेग्राउंड में जाने लगे, हर जगह जाने लगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाने लगे। एक्सेस टू रिसोर्सेज का भी मतलब है, मान लो हमारा काम नहीं हो रहा तो हम क्यों 150 रुपये किसी अधिकारी को देंगे, खुद जाएंगे RTI लगा लेंगे, क्यों नहीं मेरा काम कर रहे हो। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज का ही मतलब, इसलिए ब्रॉड कंसेप्ट है। ये जब कर लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स को हम समझने लग जाएंगे। ये हमारा आज का क्लास हुआ क्या, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सेम वही चीज़, मीन्स एडवर्टाइजमेंट। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि इसी तरह मेहनत करके आप लोग के लिए जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स करते रहें, सजेशन देते रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े और मैं इम्प्रूव भी करता रहूँ। थैंक यू।